एक मिनट में सर थोड़ा नजदीक बस यस बिल्कुल पूरा बैठा दो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड ला डाल दो कैमरा ओके हरियाली जो हमारे सांचौर पुलिस थाना के अंतर्गत गांव आता है, वहां पर बालोतरा से एक बारात आई थी। उस बारात में वो घोड़ी साथ में लाए थे। गांव के अंदर दबंगों ने घोड़ी और गाजे बाजे और ढोल धमाके के लिए कुछ एलानिया पहले धमकी दी थी, लेकिन दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ा तो इन दबंगों ने, सामंतवादी शक्तियों ने उस दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, नीचे पटक दिया, फिर घोड़ी को लेकर भाग गए। इस प्रकार का अपमान किया है जो देश के संविधान का अपमान है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी ताकतें आज भी काम कर रही हैं। सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी के होते हुए भी कानून का राज जो है वो होना चाहिए। अधिकारी अपनी कुर्सी से चिपके हुए बैठे रहते हैं। आज हम जब सांचौर में आए तो सांचौर के अंदर एडिशनल कलेक्टर नहीं है, एसडीओ नहीं है, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। ये हालत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को पाबंद किया जाए और एक जहाँ जिले के अंदर जो अधिकारी चार चार लगे हुए हैं उनमें एक अधिकारी का नहीं होना, ये लगता है कि इन अधिकारियों को सरकार के आदेश की कोई परवाह ही नहीं, जनता की कोई परवाह ही नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शादी विवाह के अंदर अपने जो सामान्य अधिकार उपयोग में लेने के उनके अधिकार आम लोग खास छीन लेते हैं। बीच बाजार के अंदर अवैध शराब की दुकानें चलती हैं और शराब की दुकानों पर सरेआम अवैध रूप से शराब बेचते हैं। बड़ा डर और खौफ का माहौल है। मैंने जालोर के एसपी से कहा है कि यहाँ पर आरएससी तैनात की जाए, पुलिस की माकूल व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के लोग आराम से कुछ दिन जी सके। मुझे ये डर है कि यहाँ कोई किसी प्रकार की अनुसूचित जाति और जनजाति के कमजोर वर्ग के लोगों की कोई किसी प्रकार की हिंसक वारदात के अंदर कोई हत्या नहीं कर दे। ये थे लक्ष्मण जी वडेरा जो बाड़मेर से आए और साथ ही हमारे साथ में हैं बार एसोसिएशन बाड़मेर के निर्विरोध उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी चौहान। ये पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं। हम कानून और देश के संविधान के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटना जो किसी व्यक्ति और समाज के प्रति नहीं होती है, इस प्रकार की घटना देश की गरिमा के खिलाफ होती है और इस प्रकार की घटना देश के संविधान की आत्मा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है, जिसके अंदर साफ कहा गया जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं। इस प्रकार की घटना देश के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ होती है जो देश को शर्मसार कर रही है, देश की व्यवस्था को शर्मसार कर रही है और संपूर्ण मानव समुदाय को शर्मसार कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार अभी हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब इस प्रकार की घटना को सुना तो यहाँ पे इस हेडक्वार्टर के ऊपर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है। ये है पोलम पोल। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपकी मार्फत में निवेदन करना चाहता हूँ, जो दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और आज जो हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है वो ये है कि सबसे पहले शासन प्रशासन सार्वजनिक रूप से उस हरियाली गांव की सभा और संपूर्ण मानव समुदाय के को माफ़ी मांगे और उसके बाद में जो नामजद आरोपी है उन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करे और हरियाली के अंदर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। और उसके बाद में मेरा निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो शासन प्रशासन आनन फानन के अंदर जब एफआईआर दे दी गई, एफआईआर के अंदर नामजद आरोपी अंकित कर दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे भील समाज के दो भाइयों को
परिशांति के अंदर ला करके क्या आप मामले को दबाना चाहते हो? क्या मामले के अंदर भाई भाइयों को लड़ाना चाहते हो? जबकि हमने जो आरोपी बताए वो आरोपी आज भी घूम रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आप हमें कह दे कि हम और शासन प्रशासन हम कानून को चला नहीं सकते, कानून की व्यवस्था को ध्यान नहीं रखते, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम भी लोग रामपी और सुरी चलाने वाले लोग हैं, हम भी चमड़ा रंगाई का कार्य करने वाले लोग हैं। हमें खाल को किस प्रकार से रंगना आता है ये हम जानते हैं, और इस प्रकार की बात हमें लिखित में दे दे प्रशासन, ये बात मैं निवेदित करना चाहता हूँ आपके मार्फत। हेडक्वार्टर पे कोई भी अफसर मौजूद नहीं है, और हमारे को एलडीसी साहब जो बाबू साहब बैठे हैं उनको ज्ञापन देना पड़ा। ज्ञापन क्या कहे, ऐसे ही टेबल के ऊपर कागज को आदान प्रदान करना पड़ा, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। ज्ञापन किस परिभाषा में आता, किस डेफिनेशन में आता और किस प्रकार से दिया जाता आप जानते हैं। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ये थे ज्ञापन देने वाले सभी लोग, और जिन्होंने कहा है कि जो ये घटना घटित हुई है ये घटना मानव समाज को शर्मसार करने वाली है, और समय रहते प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लगाए, अन्यथा मानव समाज के लिए खतरे की घंटी है। पूरी घटनाक्रम की सत्यता का पता किया जा रहा है और मुकदमा दर्ज हो गया है SC/ST एक्ट में, और हमारे IPS जो डिप्टी SP की पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं ASP साहब कामले साहब, वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। एक मुलजिम को हमने गिरफ्तार कर लिया है और नामजद 2 मुलजिम उनके पीछे हमारी टीमें गई हुई है। बहुत जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, और घटनाक्रम में और भी अगर कोई शामिल होगा तो उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और गांव में हमने MDC की 1-4 की गार्ड लगा दी है, और पुलिस का भी जाब्ता वहाँ पर्याप्त है, तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत हरियाली के अंदर क्या अवैध शराब का कारोबार भी चलता है। ये जो मुलजिम है अवैध शराब के कारोबार भी करते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलने से पता चला कि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और 2 मुलजिमों की तलाश है, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। और हरियाली में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की गश्त लगा दी गई है, और अवैध शराब की दुकान को शटर तोड़ करके उसके अंदर शराब बरामद करके अवैध कारोबारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने का अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सांचौर श्री आवर्धन जी रत्नों ने हमको आश्वासन दिया है, और मैं इस पर बहुत खुश हूँ, और सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।